तलवार धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए रक्त के प्यासे महारथी एक दूजे सम्मुख अड़े हुए। कई लाख सेना के सम्मुख पांडव 5 बिचारे थे। एक तरफ थे योद्धा सब, एक तरफ समय के मारे थे। महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी, और पार्थ के रथ को तो स्वयं केशव हाँक रहे थे जी। रणभूमि के सभी नजारे देखने में कुछ खास लगे। माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। कुरुक्षेत्र का महासमर एक पल में तभी सजा डाला। पंच जय उठाया कृष्ण ने, मुख से लगाया बजा डाला। हुआ शंखनाद, जैसे ही सबका गर्जन शुरू हुआ, रक्त बिखरना शुरू हुआ और सबका मर्दन शुरू हुआ। कहा कृष्ण ने, उठो पार्थ और एक आंख को मीच जरा, गांडीव पर रख बाण और प्रत्यंशा खींच जरा। आज दिखा दे रणभूमि में योद्धा की तासीर, यहाँ इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन जैसा वीर यहाँ। सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया। एक धनुर्धर की विद्या चूहा मानो कुतर गया। बोला पार्थ सुनो कहना, जितने सम्मुख खड़े हुए हैं हम तो इन्हीं से सीख सीख सारे भाई बड़े हुए हैं। इधर खड़े बाबा भीष्म ने मुझको गोद खिलाया है, गुरु द्रोण ने धनुष बाण का सारा ज्ञान सिखाया है। सभी भाई पर प्यार लुटाती कुंती मात हमारी ने, कोई कमी नहीं छोड़ी प्रभु माता गांधारी ने। ये जितने गुरुजन खड़े हुए हैं सभी पूजने लायक हैं, माना दुर्योधन दुशासन थोड़े से नालायक हैं। मैं अपराध क्षमा करता हूँ बेशक हम ही छोटे हैं, मैं अपराध क्षमा करता हूँ माधव बेशक हम ही छोटे हैं। ये जैसे भी हैं आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं। छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं, स्वर्ण ताक कर अपने गुल का विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं। खून सने हाथों को होता राजभोग अधिकार नहीं, परिवार मार के गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। रथ पर बैठ गया अर्जुन, मुख माधव से मोड़ दिया, आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़ दिया। गांडीव हाथ से जब छूटा माधव भी कुछ अकुलाए थे। शिष्यपात पर गर्व हुआ और मन ही मन हर्षाए थे। मन में सोच लिया अर्जुन की बुद्धि ना सटने दूंगा, समर भूमि में पार्थ को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। धर्म बचाने की खातिर एक नव अभिमान शुरू हुआ, उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। एक नजर में रणभूमि के कंकड़ कंकड़ डोल गए माधव, टकटकी बांधकर देखा अर्जुन को, एकदम बोल गए माधव, हे पार्थ मुझे पहले बतलाते मैं संवाद नहीं करता। हे पार्थ मुझे पहले बतलाते मैं संवाद नहीं करता। तुम सारे भाइयों की खातिर मैं कोई विवाद नहीं करता। पांचाली के तन पर लिपटी साड़ी खींच रहे थे वो, दोषी वो भी उतने ही हैं, जबड़ा भींच रहे थे जो। घर की इज्जत तड़प रही थी, कोई दो टुक नहीं बोले। पौत्र बहू को नग्न देखकर गंगा पुत्र नहीं खौले, पौत्र बहू को नग्न देखकर गंगा पुत्र नहीं खौले। तुम कायर बनकर बैठे हो पार्थ, बात बड़ी बेशर्मी है। संबंध उन्हीं से निभा रहे जो लोग यहाँ अधर्मी हैं। धर्म के ऊपर यहाँ आज भारी संकट खड़ा हुआ, और तेरा गांडीव पार्थ रथ के कोने में पड़ा हुआ। धर्म पे संकट के बादल तुम छाने कैसे देते हो, कायरता के भाव मन में आने कैसे देते हो। हे पांडु के पुत्र, हे पांडु के पुत्र, धर्म का कैसा कर्ज उतारा है। शोले होने थे जिन आंखों में, उनमें बहती जल धारा है। गांडीव उठाने में पार्थ आज जितनी भी देर यहाँ होगी, इंद्रप्रस्थ के राजभवन में उतनी अंधेर वहाँ होगी। धर्म अधर्म की गहराई में खुद को नाप रहा अर्जुन, अश्रुधारा फिर तेज हुई और थर थर कांप रहा अर्जुन। हे माधव मुझको बतलाओ, कुल का नाशक कैसे बन जाऊं, राग सने सिंहासन पर शासक कैसे बन जाऊं। कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर धर लगाते हैं, करने को उनका स्वागत ये कर स्वयं जुड़ जाते हैं। इन्हीं करों ने बाल्यकाल में सबके पैर दबाए हैं, इन्हीं करों को पकड़ करों में पितामह मुस्काए हैं। बाद युद्ध के मुझको ना कुछ भी पास दिखाई देता है माधव, इस रणभूमि में बस नाश दिखाई देता है, मुझे बस नाश दिखाई देता है। बात बहुत भावुक थी किंतु जगत गुरु मुस्काते थे और ज्ञान की गंगा निरंतर चक्रधारी बरसाते थे। जन्म मरण की यह योद्धा बिल्कुल चाह नहीं करते, क्या होगा अंजाम युद्ध का ये परवाह नहीं करते। तुमने
ना जीवन देने वाले हो और ना मारने वाले हो, ना जीत तुम्हारे हाथ में और ना तुम हारने वाले हो। ये जीवन दीपक की भांति यूं ही जलता रहता है, पवन के वेग से बुझ जाता वरना जलता रहता है। मानव के वश की बात नहीं, फिर भी मानव डरता है। वे मरकर भी अमर हुआ जो धर्म की खातिर मरता है। ना सत्ता सुख से होता है, ना सम्मानों से होता है। ना सत्ता सुख से होता है, ना सम्मानों से होता है। जीवन का सार सफल केवल बलिदानों से होता है। देह दान योद्धा ही करते हैं, ना कोई और दूजा जाता है। रणभूमि में वीर मरे तो शब भी पूजा जाता है, शब भी पूजा जाता है। हे केशव मुझको बतलाओ, कुल का नाशक कैसे बन जाऊं? राख सनी लाशों पर मैं शासक कैसे बन जाऊं? ये मान और सम्मान बताओ, जीवन का अपमान बताओ। जीवन मृत्यु क्या है हे माधव, रण में जीवन दान बताओ। काम क्रोध की बात कही मुझको, उत्तम काम बताओ। अरे खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल गया। तीनों लोक का स्वामी बेहद गुस्से में बोल गया। सारी सृष्टि को भगवान बेहद गुस्से में लाल दिखे। देवलोक में देव डरे, सबको माधव में काल दिखे। अरे कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। रूप कभी नारी का धरकर मैं ही केश बदलता हूँ। धर्म बचाने की खातिर मैं अनगिन वेश बदलता हूँ। विष्णु रूप का दसन रूप मैं परशुराम मतवाला हूँ। नाग कालिया के फन पर मैं मर्दन करने वाला हूँ। बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। नरसिंह बनकर धर्म की खातिर हिरण्यकश्यप फाड़ दिया। नरसिंह बनकर धर्म की खातिर हिरण्यकश्यप फाड़ दिया। रत्ना तनिक चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूँ। गांडीव हाथ में तेरे है, पर रणभूमि में मैं लड़ता हूँ। इतना कहकर ही मौन हुए, खुद ही खुद सकुचाए केशव। पलक झपकते ही दिव्य रूप में आए केशव। दिव्य रूप मेरे केशव का सबसे अलग दमकता था। कई लाख सूरज जितना चेहरा उनका चमकता था। माँ गंगा का पावन जल उनके कदमों को चूम रहा था और तर्जनी उंगली में भी चक्र सुदर्शन घूम रहा था। नदियों की कलकल सागर का शोर सुनाई देता था। केशव के अंदर पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता था। जैसे ही मेरे माधव का कद थोड़ा सा बड़ा हुआ, सहमा सहमा था अर्जुन एकदम रथ पर खड़ा हुआ। माँ गीता के ज्ञान से सीधा हृदय पर प्रहार हुआ। मृत्यु को आलिंगन हेतु फिर अर्जुन तैयार हुआ। मैं धर्म भुजा का वाहक हूँ, कोई मुझको मार नहीं सकता। जिसके रथ पर भगवान हो वो योद्धा कभी हार नहीं सकता। जितने ये अधर्मी हैं चुन चुन कर उनको सजा दूंगा। इतना रक्त बहाऊंगा, धरती की प्यास बुझा दूंगा। अर्जुन की आंखों में धर्म का राज दिखाई देता था। पार्थ में केशव का बस यमराज दिखाई देता था। रण में जाने से पहले उसने एक काम किया, चरणों में रखा शीश अर्जुन ने केशव को प्रणाम किया। जिधर चले बाण पार्थ से सब पीछे हट जाते थे। रणभूमि के कोने कोने से लाश पट जाते थे। कुरुक्षेत्र की भूमि पर नाच नचाया अर्जुन ने। सारी धरती लाल हुई, कोहराम मचाया अर्जुन ने। बड़े बड़े महारथियों को भी नानी याद दिलाई थी। मृत्यु का वो तांडव था जो मृत्यु भी घबराई थी। ऐसा लगता था सबको मृत्यु से प्यार हुआ है जी। ऐसा धर्म युद्ध दुनिया में पहली बार हुआ है जी। अधर्म समूचा नष्ट किया, पार्थ ने कसम निभाई थी। इंद्रप्रस्थ के राजभवन में धर्म भुजा लहराई थी। धर्मराज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी। सारी दुनिया जानती थी ये सब केशव की माया थी। धर्म किया स्थापित जिसने, दाता निधान की जय। हाथ उठाकर सारे बोलो, चक्रधारी भगवान की जय। चक्रधारी भगवान की जय। जय जय राधा राधा।